देखो सुनो, कार्नो का आदर्श प्रशीतक यानी कार्नो का आइडियल रेफ्रिजरेटर, अभी हमने आप लोगों को बताया कि ये उत्क्रमिक दिशा में काम करने वाला यानी विपरीत दिशा में काम करने वाला एक ऊष्मा इंजन ही है। मतलब है तो ये क्या, ऊष्मा इंजन। बस काम कैसे करता है समझना, एक ठंडी वस्तु है कहीं पर भी और एक गर्म वस्तु है, तो नॉर्मली सिचुएशन ये होना चाहिए कि जिस तरफ गर्म वस्तु है उधर पर ऊष्मा ज्यादा होगी, ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा कम होगी। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा को देना ज्यादा आसान काम है, मतलब ये आसानी से इसे ऊष्मा दे सकता है। लेकिन ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को देना ये एक मुश्किल वाला काम है, उल्टा काम है। और ये उल्टा काम कौन करता है, कार्नो का आदर्श प्रशीतक करता है। अभी एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया एसी का, एसी एयर कंडीशन ये वही काम करता है। एक ठंडी वस्तु है, कमरा है, उसका टेम्परेचर बाहर की अपेक्षा कम है, लेकिन वही कमरे से जो बची खुची ऊष्मा है उसको ऑब्जर्व करेगा और जहां टेम्परेचर अर्थात कि कमरे के बाहर जहां टेम्परेचर ज्यादा है उधर पर वो भेज देगा। तो इस तरीके से काम करेगा। अब जब ऐसा काम करेगा मतलब उल्टा काम कर रहा है, तो उल्टा काम करने के लिए इस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कार्य भी होगा। जैसे अगर हम ये कहें, एक तप्त वस्तु ली हमने, ठीक है, तप्त वस्तु का टेम्परेचर मान लीजिए कि T1 है, ये हो गया आपका कार्यकारी पदार्थ, और ये एक ठंडी वस्तु हो गई, ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि T2 था। तो हो क्या रहा है, कार्यकारी पदार्थ इससे ऊष्मा ले रहा है, Q2 ऊष्मा इसने ली, और लेने के बाद इस पर बाहर से काम होगा। पिछले बारे में हमने बताया था कि ये खुद काम करके देगा, कार्यकारी पदार्थ खुद काम करके देगा। अब इस पर बाहर से काम हो रहा है, और बाहर से जो काम होगा तो फिर ये तप्त वस्तु को Q1 ऊष्मा दे देगा। सीधा सीधा ऊष्मा इंजन क्या करता है, स्रोत से ऊष्मा लेता है, कुछ कार्य करता है, बची ऊष्मा को सिंक को दे देता है। ये क्या काम कर रहा है, ठीक उल्टा काम कर रहा है। ठंडी वस्तु से ऊष्मा ले रहा है, बाहर से कुछ काम करवा रहा है, और उसके बाद में जो ऊष्मा उसके पास में बन पा रही है वो तप्त वस्तु को ऊष्मा दे रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि Q2 जो है वो Q2 प्लस W मिलकर के Q1 बना रहे हैं, Q2 प्लस W मिलकर के Q1 बना रहे हैं, यानी कि W बराबर आपके पास में जाएगा Q1 माइनस Q2, W बराबर Q1 माइनस Q2। तो ये इतना काम होगा इस पर। इसके साथ साथ अगर हम इसको ये देखें, कार्यकारी पदार्थ आदर्श हो और इसकी दक्षता की अगर हम बात करें कि कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस हो, तो हम कह सकते हैं इसमें W बराबर, यहां से हमने मान निकाला, इसमें हम एक चीज और भी कर सकते हैं। अगर हम Q2 कॉमन ले ले, मान लीजिए Q2 हमने क्या लिया, कॉमन, तो ये बन जाएगा Q1 बटे Q2 माइनस 1, इतना भी कार्य बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जिस गैस का हम प्रयोग कर रहे हैं कार्यकारी पदार्थ के रूप में, अगर वो गैस आदर्श गैस है, आदर्श गैस का मतलब ये होता है कि उसमें कोई क्षति कोई हानि ना होने पाए पूरे प्रोसेस के दौरान। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q1 बटे Q2 बराबर T1 बटे T2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो W बराबर आपके पास में आएगा, Q2 का माना जाएगा यहाँ पर T2, फिर यहाँ पर आ जाएगा Q1 बटे Q2 का मान T1 बटे T2 माइनस 1, इतना भी हम निकाल सकते हैं। यानी ताप के पदों में भी हम कार्य को निकाल सकते हैं और ऊष्मा के पदों में भी हम कार्य को निकाल सकते हैं।